हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट ITI स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि NCVT ITI की ऑनलाइन परीक्षा DGT द्वारा निमी पोर्टल से ऑनलाइन कराई जा रही है। इसलिए दोस्तों, हम आप सभी को इस ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने वाले 100% वही सेम टू सेम क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो ITI सेकेंड ईयर के लिए हैं, अर्थात दोस्तों यदि आप ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आपके लिए यह वीडियो 100% महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, हम आपकी ITI इलेक्ट्रीशियन की परीक्षा जो ऑनलाइन चल रही है, इसमें हम आपका टॉपिक कंट्रोल पैनल वायरिंग कराने वाले हैं। तो दोस्तों, यह आपका पार्ट 10 है। यदि आपने पिछले के पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। यह पार्ट आपके लिए 100% महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, ITI एग्ज़ाम आपको यदि 100% पास करना है तो आप सभी के लिए अभी भी मौका है। दोस्तों, यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे जो कि 100% इनमें नो चेंज, यानी कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। आपको किसी भी किताब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, किताब से आपके 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके MCQ क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, कॉलेज के स्टूडेंट और फ्रेंड को, सभी को। क्वेश्चन नंबर 70। लाल, नीला, काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है? तो दोस्तों, लाल, नीला, काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है? तो दोस्तों, इससे 3 तार DC आपूर्ति प्रणाली इंगित करती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर A हो जाएगा। तो A इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71। तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसमें आपके नॉयलॉन बंध का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, C इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल के दोस्तों या कॉलेज के सभी फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 72। पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? तो पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सेंसर, अर्थात पैनल बोर्ड असेंबली में सेंसर से बचा जाता है। तो A इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। X द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? तो दोस्तों, X से चिन्हित एक डिवाइस है, इसका नाम क्या है जो आपको चित्र में दर्शाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सहायक संपर्क, अर्थात D इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यह सहायक संपर्क आपको X से दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 74। कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरी का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम क्या है जो आपको चित्र में दर्शाई गई है? तो दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा आपका डीन रेल, अर्थात डीन रेल इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, A इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम पूछे जाने वाले हैं। इसमें किसी भी प्रकार के एक शब्द का भी चयन गलत नहीं होने वाला है, अर्थात चुनाव गलत नहीं होने वाला है। वो आपको सेम टू सेम पूछे जाने वाले हैं। कोई भी आपका एक शब्द या प्रतीक भी बदलाव नहीं होने वाला है।
तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 75, परिपथ में एक्स अंकित डिवाइस का नाम क्या है? तो दोस्तों एक्स परिपथ में जो ये चिन्हित किया गया है तो इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है ओवरलोड रिले ट्रिप, अर्थात ओवरलोड रिले ट्रिप। इस क्वेश्चन का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? तो दोस्तों यह आपको चित्र में दिखाया गया है। कंट्रोल पैनल वायरिंग में यह सामग्री उपयोग की जाती है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केबल बांधने की पट्टी, अर्थात केबल बाइंडिंग स्ट्रैप, अर्थात डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 77, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गुण का क्या नाम है? तो दोस्तों आपको चित्र में दर्शाया गया है कंट्रोल वायरिंग में प्रयोग किया जाता है यह गुण, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों आपको चित्र में दर्शाया गया है, इसका आपको नाम बताना है। तो दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रोमेट, अर्थात क्रोमेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 अर्थात 78, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? तो दोस्तों पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मिनीएचर सर्किट ब्रेकर, अर्थात डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 79, एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लिमिट स्विच, अर्थात ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक्चुएटर के साथ स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग को संचालित करता है लिमिट स्विच। तो ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है? तो दोस्तों ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेटिंग स्विच, अर्थात आइसोलेटिंग स्विच इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। दोस्तों इन क्वेश्चनों में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, तो आप इन क्वेश्चनों को याद कर लें ज़रूर और वीडियो को बार बार देखें जिससे आपको पूरा रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 81, पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है? तो दोस्तों पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग करने का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका कारण है अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। तो दोस्तों आपका पैनल बोर्ड में दो अर्थिंग करने का क्या फ़ायदा है? तो दोस्तों किसी भी अन्य मामले में यदि एक विफल हो जाए तो दूसरी
मामले में अर्थिंग को सुनिश्चित करें, अर्थात डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किस सर्किट में आपका लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है लिफ्ट सर्किट, अर्थात लिफ्ट सर्किट में लिमिट सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों लेस लिमिट और लेस लिफ्ट अर्थात दोनों का संयोग हो रहा है, अर्थात ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? तो दोस्तों एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 वोल्ट क्वाइल रेटिंग के अनुसार, अर्थात सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है? तो दोस्तों संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका आपूर्ति वोल्टेज और लोड, अर्थात संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड हैं आवर्ती वोल्टेज और लोड, अर्थात सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, पेंच का उपयोग किए बिना कंट्रोल बोर्ड में एमसीबी ओएलआर को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका डीन रेल, अर्थात डीन रेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पैनल बोर्ड में एमसीबी और ओएलआर को माउंट करने के लिए डीन रेल का उपयोग किया जाता है। तो ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? तो दोस्तों यह किस प्रकार का उपकरण है जो मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्मल रिले, अर्थात सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है? तो दोस्तों नियंत्रण कक्ष में अर्थात कंट्रोलिंग पैनल में जी चैनलों का उपयोग क्या है, अर्थात इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए, अर्थात डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो नियंत्रण कक्षों में जी चैनलों का उपयोग है सिरेन संयोजकों को ठीक करने के लिए, अर्थात आपका डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ लें और
बार बार वीडियो को देखें जिससे आपका रिवीजन हो जाए, आपको किसी भी किताब की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है? तो दोस्तों कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करना, अर्थात कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का कार्य है किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करना, अर्थात डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है? अर्थात इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है AC2, अर्थात बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड है AC2, अर्थात बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का स्वसंचालन कौन सा है? तो दोस्तों इसका क्रम बताना है आपको। स्वचालित स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजक का सही अनुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले स्टार, फिर मैन, फिर टाइमर, फिर डेल्टा, अर्थात स्टार, मैन, टाइमर, डेल्टा। तो दोस्तों बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। तो दोस्तों बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम रिले बंद हालत में होता है? तो दोस्तों जब क्या होता है, अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम डिले रिले बंद हालत में होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डेल्टा में ही चलता है, अर्थात रन्स इन डेल्टा ओनली, अर्थात डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 93, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? तो दोस्तों एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? तो दोस्तों कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी का उपयोग है बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता, अर्थात सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, नियंत्रण पट में थर्मल ओवर
लोड रिले का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है नियंत्रण पट में थर्मल ओवर लोड रिले का उद्देश्य है दोस्तों मोटर को ओवर हीटिंग और ओवर लोडिंग से बचाए। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? तो दोस्तों औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? तो दोस्तों इसकी आवश्यकता क्यों है? तो दोस्तों इसकी आवश्यकता है ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए, अर्थात दोस्तों डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 अर्थात 96, किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के दी विधातवीय समायोज्य थर्मोस्टेट संयोजकों को बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपका चांदी का उपयोग द्विधात्वीय समायोज्य थर्मोस्टेट संयोजकों को बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, कंट्रोल पैनल वायरिंग में डीन रेल का उपयोग क्या है? तो दोस्तों कंट्रोल पैनल वायरिंग में डीन रेल का उपयोग क्या है? तो दोस्तों इसका उपयोग है स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में। तो दोस्तों डीन रेल का उपयोग है कंट्रोल पैनल वायरिंग में स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में, अर्थात डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों के संचालन को नियंत्रित करती है? तो दोस्तों कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टाइमर, अर्थात टाइमर डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों के संचालन को नियंत्रित करती है। तो दोस्तों ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के डीसी मानक कर्तव्य द्वारा दर्शाया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी मोटर्स की शुरुआत और रुकना। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। तो दोस्तों पी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं? तो दोस्तों किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102, कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टी और गुंथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है? तो दोस्तों कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टी और गुंथे हुए केबलों
से चमक आने से रोकता है? तो दोस्तों यह है लक्स और थिम्बल्स, अर्थात सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 103, पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे करें? तो दोस्तों पैनल में कीड़ों और चूहे से केबल की रक्षा कैसे करें? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्रोमेट्स का उपयोग करके, अर्थात बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना है? तो दोस्तों नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते हुए किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना है? तो दोस्तों इसमें आपका कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई, चौड़ाई और स्विच क्षेत्र। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, पावर और कंट्रोल वायरिंग्स अलग अलग रेस बेज में क्यों चलते हैं? तो दोस्तों पावर और कंट्रोल वायरिंग्स अलग अलग रेस बेज में क्यों चलते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए, अर्थात बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कंट्रोल वायरिंग टॉपिक का, मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही, अर्थात मोटर की दिशा क्यों नहीं बदल रही अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रिवर्स कॉन्टैक्टर में इंटरलॉक के कारण, अर्थात सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। यदि आप दोस्तों जितना लाइक और शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, हम उतनी ही जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों यह आपके हाथ में है लाइक और शेयर करना। तो दोस्तों आपको कम से कम 1 मिनट देना है और आपको सभी को लाइक और शेयर कर देना है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।